अगर आपने गेट परीक्षा के बारे में सुना है या फिर आप गेट परीक्षा के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि गेट परीक्षा हमारे देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। जिस प्रकार 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जेईई और आईआईटी की परीक्षा होती है, ठीक उसी प्रकार ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए गेट की परीक्षा होती है। यह एग्जाम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। गेट की परीक्षा से विद्यार्थियों को बड़ी कंपनियों और प्रसिद्ध कॉलेज में जॉब मिल जाता है। इट्स मेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार गेट एग्जाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। वर्तमान समय में भारत में इंजीनियरिंग के छात्र लगभग 80% गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस परीक्षा से भारत में सबसे बड़े और प्रसिद्ध कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। इस एग्जाम को करने से भारत की नामचीन व बड़ी कंपनियों में आसानी से जॉब मिल जाता है। इस एग्जाम को करने से विदेश की यूनिवर्सिटी में भी अच्छे स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन मिल जाता है। इसलिए भारत के गेट एग्जाम को लेकर इतना क्रेज देखने को मिलता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि गेट एग्जाम क्या होता है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए अब जानते हैं कि गेट का फुल फॉर्म क्या है और इसका मतलब क्या है। गेट का फुल फॉर्म ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। यह एक ऐसी परीक्षा है जिसके जरिए इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेते हैं। गेट एग्जाम की परीक्षा हमारे देश की सबसे कठिन परीक्षाओं की सूची में शामिल है। इस परीक्षा को हर साल लगभग 10 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, जबकि इसमें से सिर्फ 10 से 15% विद्यार्थी पास हो पाते हैं। इसी आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह परीक्षा कितना कठिन हो सकता है। हमारे देश के बहुत सारे प्रसिद्ध कॉलेज से इंजीनियरिंग कॉलेज से मास्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए गेट एग्जाम पास करना जरूरी है। यह परीक्षा हमारे देश की नेशनल लेवल की परीक्षा है, जिसके जरिए पोस्ट ग्रेजुएशन किया जाता है और पीएचडी के लिए भारत के प्रसिद्ध और प्रमुख कॉलेज में एडमिशन मिलता है। चलिए अब जानते हैं कि गेट एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इन सभी प्रतिष्ठित स्थानों में गेट एग्जाम का आयोजन किया जाता है। गेट एग्जाम पास करने के बाद एमटेक के लिए आईआईएम व आईआईटी में एडमिशन मिलता है। गेट एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स मिले तो आप अगले 3 वर्ष तक कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। इस एग्जाम को आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी ये सब कंडक्ट करवाते हैं। चलिए जानते हैं कि गेट एग्जाम का फॉर्म कैसे भरें। गेट एग्जाम के लिए आवेदन ऑनलाइन गेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं। लड़कों के लिए 1500 रुपए फीस है और आरक्षित वर्ग, विकलांग विद्यार्थियों एवं लड़कियों के लिए 750 फॉर्म का फीस है और अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी के लिए इस फॉर्म की फीस $50 है। अब बात आती है कि गेट एग्जाम की क्या फायदे हैं। गेट एग्जाम से स्टूडेंट हमारे देश के प्रसिद्ध और टॉप कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए एडमिशन मिलता है। इस परीक्षा के जरिए देश के सभी आईआईटी एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एडमिशन मिलता है। गेट एग्जाम में विद्यार्थी को मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन सभी कोर्स में एडमिशन मिलता है। गेट एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त होने पर हमारे देश की प्रेस्टिजियस पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट में मात्र अंकों के आधार पर ही नौकरी मिल जाती है। गेट एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने से इस प्रकार की बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करना एक सम्मान की बात होती है। इन कंपनियों में शुरुआती तौर पर 1 लाख रुपए तक का पैकेज मिलता है और भी अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। गेट एग्जाम में अच्छे अंक आने पर आपको अनेक प्रकार के विदेशी यूनिवर्सिटी में भी दाखिला मिल जाता है, जैसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ मुनिच जर्मनी। गेट एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने पर इन सभी दुनिया भर के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन पा सकते हैं। यह सभी विश्व के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी से हैं। गेट एग्जाम से विद्यार्थी को IIMS फेलोशिप प्रोग्राम के लिए एडमिशन मिलता है। तो चलिए अब जानते हैं कि गेट एग्जाम की क्या योग्यता है। गेट एग्जाम देने के लिए आपको 12वीं कक्षा में मैथ साइंस सब्जेक्ट से 60% अंकों से पास करनी होगी। गेट एग्जाम देने के लिए आपको देश के किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग या फिर बीटेक की डिग्री लेनी होगी। यदि आपने मैथ फिजिक्स विषय से स्नातक की डिग्री हासिल की है तो भी आप गेट एग्जाम दे सकते हैं। इस परीक्षा के लिए कोई भी एवरेज लिमिट नहीं है। ग्रेजुएशन करने के बाद किसी भी उम्र में इस परीक्षा को दे सकते हैं और कितनी बार भी दे सकते हैं। गेट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। अब तक आप यह तो समझ ही गए होंगे कि गेट एग्जाम हमारे देश के सबसे कठिन परीक्षा में से एक है और इसे पास करना इतना आसान नहीं है। इस परीक्षा में आपको इंजीनियरिंग विषय से संबंधित सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पर जो प्रश्न आते हैं, कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं जबकि कुछ प्रश्न न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं। इस परीक्षा में जनरल एप्टीट्यूड के 15 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा के प्रश्न पत्र इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से संबंधित 15 अंक के पूछे जाते हैं। जिस ब्रांच से विद्यार्थी इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन किया होता है उसी से संबंधित 70 से 72 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। गेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो यह रही गेट एग्जाम के रिलेटेड जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।